नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया आर न्यूज। पेश है फिरोजाबाद जनपद समाचार। जुड़े रहिए और देखते रहिए बेस्ट इंडिया आर न्यूज। नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज में रविंद्र पाल सिंह। और इसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में एसएन अस्पताल, जो इसमें एक घटना हुई है रात, जिसमें कि मिट्टी की तेल की जो कुप्पी है फटने से 3 लोग घायल हुए हैं। जो 3 श्रमिक घायल हुए हैं, एक 2 मायूपुर के और एक भगवान नगर टापा कला। भाई चलते हैं और देखते हैं, इनसे बात करते हैं और जुड़िए, देखते रहिए वेस्ट इंडिया न्यूज। जय जी। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह संगवार। ये कैसे घटना हुई है? घटना क्या, सुबह काम करने चूड़ी पे बैठे थे धुलाई के लिए, तो मैं तो थोड़ा जोड़ रहा था। मेरी बेटी भी आई थोड़ा जोड़ने चित्रा, तो बोले मैंने दे जोलियो कर नहीं जोड़ लो, तो उसने थोड़ा तेल डाला कुप्पी में, और तेल डालते समय ही अचानक आग लग गई। तो मैं भी जल गया और हमारी बेटी ज्यादा जल गई। बचाने में काफी प्रयास किया तो बच गई है। हॉस्पिटल में आप पड़े हैं, इलाज चल रहा है। ये व्यवस्था है। कुप्पी में आग लग गई? हाँ, कुप्पी में डालते समय आग लग गई। अब हाथ छूट गई, फट गई। आप तो बहुत पहले से काम कर रहे होंगे? हमें 30 साल हो गई, बचपन से हमारे घर में काम हो रहा है चूड़ी का। ऐसी कोई बात नहीं, पहले भी अच्छा आता था। अब कुछ मिलावट खोर हो गए तो मिलावट कर रहे हैं। और जोड़िए, अभी बीच में तेल बंद हो गया था तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो गई। 150 रुपये में खरीदना पड़ा। तो तेल तो मिलना चाहिए कायदे में, पर जो बीच में जो हरामखोरी करते हैं अपने फायदे के लिए, वो नहीं होना चाहिए, जो कि जनता भटक जाती है। और फिरोजाबाद में सुहाग नगरी है तो चूड़ी का काम है भैया, चूड़ी से सारी दुनिया चलती है। तो ऐसी स्थिति में हम तो ये चाहते हैं हमारी भी देखभाल हो और आगे आने वाले समय कोई मजदूरी साथ घटना न घटे। हमारे बीच में जानवी भी है भगवान नगर की, और मैं 3 लोग हूँ। वो कल के ये हमारा हाथ जला है, टांग जली है, हमारी बेटी के पैर जले, मुंह जला है, ये सब जला हुआ है। यहाँ पर इलाज कैसा मिला? इलाज तो ठीक मिल रहा है फिलहाल। चलिए, समय क्या नाम है आपका? चित्रा। क्या बात है, कैसे जल गई? मैं तोड़े जोड़ने जा रही थी, छत पे डिब्बी में तेल डाल रही थी, एकदम ही आंच फैल गई और उससे मैं जल गई। चलिए, ये आप कहाँ रहती हैं? श्री भगवान नगर। तो ये कैसे घटना हुई? चूड़ी का काम कर रही थी। तो ये आप तो बहुत समय से पहले से लगा रही हैं चूड़ी? हाँ जी। तो फिर पहले तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ आपको? नहीं। और भी किसी जगह? नहीं। वैसे काफी घटनाएं सुनी गई हैं अब वर्तमान हालत में, तो उसमें क्या कारण है, इसका क्या हो सकता है? और मिट्टी के तेल में मिलावट होने के कारण। मिट्टी के तेल में मिलावट है, यानी तेजाब जैसी कुछ चीज मिलाई जा रही है। और थिनर थिनर वो उड़ के आग पकड़ती है। अच्छा, तो क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए इनका? कुछ नहीं, ये ऑयल चेंज होना चाहिए बस। ऑयल चेंज होना चाहिए। तो ऑयल में मिलावट कौन करेगा फिर? मिलावट मुझे ये पता कौन करेगा। नहीं, मिलावट खोरों कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए ना। ये आपका हाथ जल गया, चेहरा भी है, अच्छा पैर भी है। ओह, ये पैर भी, मतलब पहले नहीं आता था ये सब कुछ जी। पहले तो ठीक आता, पहले काफी समय से ये काम चल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन से इतनी सारी घटना हो रही है हमारे और पास, कुछ कहने उनकी इतनी हालत गंभीर हो गई है, उनको यहाँ इतना इलाज नहीं मिल पा रहा। वो आगरा भर्ती कराया जा रहा है। हमारे परिवार में ही हमारे मतलब जेठ के बच्चे है ना, उनकी बहुत ही हालत खराब थी 4 साल पहले, लेकिन वो पिछले सालों में भी कुछ जले हैं ऐसे। हाँ, और पास हमारे अगल बगल में काफी घटना हुई है, बहुत सारी, लेकिन आज तो हमारे साथ भी हो गई है। क्या कहना चाहें प्रशासन से? प्रशासन ये कहा जाए कि ये मिलावट वगैरह हो रही है, उनसे जांच की जाए, कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही है, उन पर कानून कार्रवाई की जाए, सख्ती की जाए। इसके अलावा है ही क्या काम फिरोजाबाद में? मजदूर के लिए तो यही है ना, अगर ये नहीं करेंगे तो भूखन मर जाएंगे, के बाद में बिल्ली गर्मी रख जाएंगे। जी ठीक। हाँ जी, आप कहाँ रहते हैं?
हम फिरोजाबाद में रहते हैं। ये जो मिट्टी के तेल में आग लगने से ये जले हैं, क्या कहना चाहोगे आप? ये हमारे मजदूर भाई, हमारे सामाजिक जो व्यक्ति हैं, क्योंकि हम सभी गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई का काम सबसे ज़्यादा फेमस है। हम सभी शुरू से ही चूड़ी का काम करते हैं। हमारे सुजाती, हमारे समाज के बंधु जो हैं, इनके हिमाऊपुर में रहने वाले बलबीर सिंह जी और उनकी बेटी, जो इस चूड़ी जुड़ाई का काम करते समय अचानक आग लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से जल गए हैं। आज वो इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक घटना और ऐसी हुई है भगवान नगर में, जो जानवी नाम की बिटिया है, वो भी जल गई है। तो ऐसी घटनाएं एक ही नहीं है, कई घटनाएं ऐसी लगातार चलती आ रही हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में जो कैल्शियम जो है उसमें मिलावट चल रही है। इस मिलावट में जब तक सुधार नहीं होगा, इसकी जांच नहीं होगी, तब तक ऐसे ही घटना चलती रहेंगी। मैं तो शासन से यही मांग करूंगा कि इसकी जांच होकर उचित न्याय मिले, और ये गंभीर जो लोग हैं जिनको जले हुए हैं, उनको उचित इलाज और इलाज के साथ में इनको मदद मिलनी चाहिए। ये केरोसिन तेल है, कहाँ से खरीदते हैं? जे अपना व्यक्तिगत खरीदते हैं, कि कारखाने वाले ब्लैक करते हैं। तो फिर ये मिट्टी का तेल 100 से लगाकर 150 रुपए तक के लीटर के हिसाब से ये तेल खरीदा जाता है। पूछा, ये बाजार से आप खरीदते हैं तो बाजार में कोई दुकान है या नहीं, कोई दुकान नहीं है, बाजार में कोई दुकान नहीं है। फेरुआ वाले ब्लैक में बेचते हैं, ब्लैक में मिलता है तेल, कोई एक स्थान में नहीं है, गली मोहल्ला में बेचते हैं, है नहीं। जे मिलावट करते हैं, मिलावट करके ये बेचते हैं। इनको अगर इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, इनकी जांच करी जाए, तो सारा खुलासा हो जाएगा कहाँ से आता है तेल। देखिए, प्रशासन के अलावा आप लोगों की सजगता जरूरी है। आप लोग ऐसे व्यक्तियों को पहली बार तो खरीदते क्यों हैं? पहले घटनाएं काफी हो चुकी हैं ना, तो ये रोजी रोटी वाला सवाल है। अगर हम एक दिन काम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में खाएंगे कैसे, बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, इनकी शिक्षा कैसे मिलेगी? ऐसे काम से क्या फायदा, जान वालों को खतरा हो, और उसमें ऐसे व्यक्तियों को पकड़वाए ना। गली मोहल्ला में जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उससे आप तेल क्यों खरीदते हैं? हम सभी जुड़ाई मजदूर इससे असमर्थ हैं, इसीलिए तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि हम लोगों की मदद हो। क्या नाम है आपका? केशवदेव संघवार नाम। कहाँ रहते हैं? इस शांति नगर जरसोड़ फिरोजाबाद रहता हूँ। क्या सब आपने ये केस देखा है, इसमें 2-3 व्यक्ति जले हैं, और पहले भी घटनाएं होती नहीं है ये केरोसिन से आग लगने की घटनाएं, तो इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और अभी तक ऐसे व्यक्ति पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं जो मिलावट करते हैं? क्या आपका मानना है? सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं डॉक्टर वीरपाल सिंह संखवा, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर फिरोजाबाद। मैं फिरोजाबाद में कई सालों से रह रहा हूँ और ये देख रहा हूँ, आज से 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जो केरोसिन ऑयल चलता था, तमाम लोग मैंने ऐसे देखे थे, उसको उल्टी कर देते फिर भी आंच नहीं लगती थी। लेकिन उसके बाद में जो अब केरोसिन ऑयल आता है, उसमें मिलावट आती है, अब दूर से आंच पकड़ लेती है। आज से 3-4 साल पहले से इतनी घटना हो रही है इस तेल से। जो मजदूर लोग हैं, मजदूर में खरीदते हैं और आसपास के लोग खरीद लेते हैं, जो फुटकर रेट में बेचते हैं, 100 रुपए से 150 रुपए में बैग में लेते हैं। इसी तरीका से ये अब जो चल रहा है, इस तरह मिलावट चल रही है। तो ये मिलावट जो करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं शासन से मांग करता हूं। आज हमारे बलबीर सिंह जो घटना हुई है महिमापुर से, उनकी बेटी चित्रा जली है, और ये भगवान नगर से जानवी जली है। ऐसी घटनाएं हर क्षेत्र में होती हैं, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ये रोक लगाना चाहिए शासन से कि आने वाले समय में जो ऐसे लोग ऑयल का काम करते हैं, केरोसिन ऑयल बेचते हैं मिलावटी, इससे कई जान माल मतलब चली गई हैं और खतरा भी है। इसलिए मैं तो चाहूंगा शासन से इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, और ऐसे पीड़ित लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से। ये जनता वैसे परेशान है, यहाँ का मजदूर वैसे परेशान है, इससे इनको जो शासन से रेट लागू हुई थी वो पूरा नहीं मिल पा रहा है, इससे परेशान है जनता। तो ये मांग करते हैं हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जो पीड़ित लोगों को सरकार से मदद मिलना चाहिए, और जो केरोसिन ऑयल बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, ये दुर्घटनाएं हो रही हैं
और काफी दुर्घटना पहले भी हुई है। तो पहली बात तो ये केरोसिन ये मिलता कहाँ से है जब इन लोगों को, और बड़ी परेशानी है कि पहले तो आपके हिसाब से जान समझना चाहूँ। जो केरोसिन ऑयल मिलता है, आज से कई साल पहले जो कारखानेदार देते थे इन मजदूरों को, वो कंट्रोल मतलब उससे मिलता था, कंट्रोल डीलर के यहाँ से मिलता था, दुकान से, और वो सही था उस समय। और वो फैक्ट्री वालों की जिम्मेदारियां थी, जो फैक्ट्री चलाते हैं, चोरी कार कराते हैं, उनकी जिम्मेदारियां थी। अपनी जिम्मेदारी हिसाब से वो प्रत्येक वर्कर को कार देते थे, काम देते थे ये केरोसिन ऑयल, तो ये बढ़िया मिलता था। अब या तो शासन ने बंद कर दिया या उन्होंने खुद देना बंद कर दिया है अपनी फायदा के लिए। तो ये लोग फुटकर दुकान से खरीदते हैं जहां मिलावटखोरी होती है, इसलिए ऐसा होता है कि मिलावट जहां होगी वहां निश्चय रूप से ये घटना होगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा जब तक मिलावट बंद नहीं होगी तब तक। और ये फैक्ट्री वाले अपनी जिम्मेदारी ने, इनके एक वर्कर हैं, इन्हें क्या करता है, इनका चोरी चुराई कार्य कराते हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कार्यकर्ता को बढ़िया केरोसिन ऑयल दें जिससे आने वाले समय कोई घटना न हो। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज घर का कनेक्शन हो रहे हैं गैस के या लाइट के कनेक्शन हो रहे हैं, इसी तरीका से फिरोजाबाद में सभी जानते हैं कांच उद्योग नगरी है और चूड़ी कार इस ऑयल से होता है, केरोसिन ऑयल से होता है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, एक नियम लागू करे सरकार कि इनके लिए व्यवस्था केरोसिन ऑयल की सेल बनवाए, कारखाने के माध्यम से, फैक्ट्री के माध्यम से या कंट्रोल के माध्यम से, जिससे आने वाले समय कोई घटना न घटे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मिट्टी के तेल में जो मिलावट हो रही है, ये तो सदियों से होती आई है, होती रहेगी। कि जो हम चूड़ी, से तो नहीं है, आप चूड़ी मजदूर, हम चूड़ी मजदूर, पहले मिलती थी कारखाने से मिट्टी का तेल, स्लिप मिलती थी कारखाने से, तो कारखाने से स्लिप मिलती थी, उससे लाते थे हम, कंट्रोल से जायज मिलता था। अब नाजायज मिल रहा है क्योंकि हम घर से लेते हैं, जही जगह से मिलता है तही से था। पहले तो कंट्रोल से मिलता था, तो उसकी स्लिप मिलती थी सरकार द्वारा एक तरीके, तब जो सुरक्षित था, लैंप जलते थे, हाँ लैंप जलते थे, उसी से सही मिलता था। कारखाने डाल देते थे स्लिप हमको, तो हम बढ़िया तरीका से करते थे। अब कारखानेदारों ने ब्लैक कर दिया, वो ब्लैक करके वो आता है घर घर से, मान लो तो जगह जगह पे। एक बार समझना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बोल दिया बहुत। हाँ जी, मैं एक बार समझना चाह रहा हूँ, ये मिलावट को कौन है, कौन हो सकते हैं आपकी नजर में? मेरी नजर में तो कारखानेदार ही मिलावट करवा रहे हैं। सरकार इस पे कंट्रोल कर, सरकार को सोचना चाहिए कि जो मिट्टी का तेल कारखानेदार ही दे। उन्हें ये बात नहीं मालूम, दुर्घटना हो रही है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। हाँ जी, तो उनको सब कुछ ये मिट्टी का तेल आप कारखाने वाले देते हैं या पहले कारखानेदार देते थे? पहले कारखानेदार देते थे, अब तो स्वयं खुद लेते हैं। अब तो शॉर्टकट में ले रहे हैं, ले रहे हैं हम तो। जिम्मेदारी आपकी बनती है और जिम्मेदारी उनसे भी बनती है जो हाँ, ले रहे हैं। हाँ जी, तो आपकी एक सजगता ये जरूरी होगी कि मतलब ऐसे लोगों को पकड़वाना चाहिए। हाँ जी, कार्रवाई कराएं तभी सरकार भी कार्रवाई करेगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। जैसा कि फिरोजाबाद जनपद में काफी पहले से भी ये घटनाएं होती रही हैं और वही घटनाएं फिर दोहराई जा रही हैं। श्रमिक लोग अपनी ढिबरी जलाकर चौड़ाई का काम करते हैं और जुड़ाई के काम में जो मिट्टी के तेल से ही काम होता है, केरोसिन तेल जो बोलते हैं। तो केरोसिन तेल में मिलावट हो रही है। जो कुछ बीच के लोग हैं जो अपने फायदे के चक्कर में तेल में मिलावट करते हैं और उनसे अकस्मात आग लग जाती है। वही घटना ये दोबारा फिर हुई है। और इस समय देखिए, मैं एसएन हॉस्पिटल के फिरोजाबाद जो एसएन हॉस्पिटल उसमें हूँ और ये उसी वार्ड में हूँ जहाँ की कुछ 3 लोग इसमें जले हैं आग लगने से। हमने इनकी बात को जाना, समझा, परखा, तो वो सभी लोग कुछ तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट इन पर कोई लगाम नहीं लगा रही है। ये लोग जो है मिट्टी के तेल में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जो बहुत ही तेज ज्वलनशील पदार्थ है जो एकदम आग पकड़ लेता है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगना चाहिए और ये ऐसे जो मिलावटखोरों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि मजदूर की जिंदगी का खतरा न रहे।